हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गरिमा सागर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। वो है हमारा रैशनल नंबर। आज हम रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और रैशनल नंबर्स का जो हमारा चैप्टर है हम उसका सारा इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हमें कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले मतलब उसका इंट्रोडक्शन जान लेना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज वगैरह में हम क्या क्या करने वाले हैं। सो उसकी हम सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अब क्लियर करेंगे। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर से पहले भी हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि आपने पढ़े होंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे आगे इन्फिनिटी तक। अब उसके बाद आते हैं हमारे सेकंड नंबर पे होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 आगे इन्फिनिटी तक। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स हमारे होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स और उसमें हमारा 0 भी इंक्लूड होता है। ओके, नेचुरल नंबर और होल नंबर में ये डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूड होता है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है आज का रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। रैशनल नंबर होते हैं हमारे जो P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं। सिंपल, देखिए अब P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे? अगर मैं इसको लिख दूं 5 अपॉन 6 तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया ना। ये तो एक तरह से फ्रैक्शन भी हो गया। इस फ्रैक्शन को बनाना या फिर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना ही रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, अब इसके बाद जैसे मैं लिख दूं 5 अपॉन 2 तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। इसके बाद अगर मैं लिख दूं 4 तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? आइए देखते हैं। अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूं तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में बन गया। ये भी तो हमारा एक रैशनल नंबर है ना। अब देखिए ये तो हमारे सारे पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 2 अपॉन 5 ले लूं तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? हाँ, हमारा ये रैशनल नंबर है, बिकॉज हमने ये पढ़ा है रैशनल नंबर हमारे वो होते हैं जिनको हम अपनी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो -2 अपॉन 5 को हम P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख रहे हैं ना, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। ओके, अब अगर मैं लिख दूं 0.2 तो क्या ये हमारा रैशनल नंबर है? ऑफ कोर्स है, बिकॉज मैं पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा सकती हूँ, तो ये हमारा 2 अपॉन 10 हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। सो इट इज क्लियर कि रैशनल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं कि रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। आइए, अब हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या क्या सीखेंगे। हम क्लोजर प्रॉपर्टी में सीखेंगे ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना। कि अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स में सीखा है। अभी हम सीखते हैं ना कि 2 + 4 कितना हो गया 6, 3 + 5 कितना हो गया 8। तो ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स तो हमारे अभी हमने पढ़ा ऐसे होते हैं 5 अपॉन 2 या 3 अपॉन 2, इस तरीके से होते हैं। तो आइए अब हम रैशनल नंबर्स को ऐड करके देखते हैं कि रैशनल नंबर को ऐड करने के बाद हमारा रैशनल नंबर ही हमें मिलता है या नहीं। तो आइए हम चेक करते हैं। पहले करेंगे हम ऐड। तो देखिए अगर मैंने लिया यहाँ पे 5 अपॉन 3 प्लस 4 अपॉन 3, तो मैं इनको अगर ऐड करूं तो देखिए 3 आ जाएगा एलसीएम, 5 और 4 9। तो ये मेरा P अपॉन Q की फॉर्म में बन रहा है ना। तो ये हुआ हमारा रैशनल नंबर। आइए ऐड तो इसको सेटिस्फाई करता है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्ट में। देखिए अब मैंने ले लिया 6 अपॉन 2 माइनस 4 अपॉन 2। तो 6 अपॉन 2 में से अगर मैं 4 अपॉन 2 माइनस करूंगी तो मेरा आएगा 2 अपॉन 2। तो ये भी हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में बन रहा है।
तो सब्ट्रैक्ट भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइए अब हम देखते हैं मल्टीप्लाई में। देखिए मैंने ले लिया 4/5 इंटू 3/2, तो 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10। ये भी हमारा पे अपॉन क्यू की फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर बनता है, तो ये भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। आइए अब हम देखते हैं डिवाइड में। डिवाइड में क्या होता है, जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने लिया 5/2 डिवाइडेड बाय 4/2, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 5/2 डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं और जो हमारा अगला नंबर होता है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं इस तरीके से। अब हमने मल्टीप्लाई तो भी करिए, अब तो इजी बन गया। 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, तो ये भी हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन रहा है, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर बन रहा है। अब देखिए इसमें एक ये है कि जो हमारा ये होता है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना ये हमारा रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। ओके, सो क्लियर। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। मैंने लिए जैसे a प्लस बी इक्वल b प्लस ए, यानी मैं कोई नेचुरल नंबर्स ले रही हूं जैसे कि 2 प्लस 3 और फिर मैंने 3 को पहले लिख दिया और 2 को बाद में, 3 को पहले और 2 को बाद में, तो तब भी मेरा आंसर इक्वल आ रहा है ना इक्वल। तो इसी तरीके से अब हम इसको रैशनल नंबर में चेक करेंगे कि एडिशन करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर इक्वल आएगा या नहीं। अगर हमारा आंसर इक्वल आता है तो वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, अदरवाइज नहीं करता है। तो आइए अब हम चेक करेंगे रैशनल नंबर्स में, बिकॉज आज का टॉपिक है हमारा क्या है, रैशनल नंबर। देखिए अब मैंने मान लिया ये कोई नंबर है a अपॉन b, उसमें हमने प्लस किया, क्या करें हम ऐड, उसमें हमने प्लस किया कोई नंबर c अपॉन d। तो देखिए अब प्लस करने के बाद अगर मैं c अपॉन d पहले कर लूं फिर बाद में a अपॉन b लिख लूं, तो देखिए अब मैं इनकी जगह कोई नंबर ले लेती हूँ, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने मान लिया 2/4 प्लस 3/4 इक्वल, अब मैं पहले 3/4 लिख लेती हूँ और उसके बाद लिख लेती हूँ 2/4। अब मैं इनको ऐड करती हूँ तो 3 और 2 5/4 इक्वल 3 और 2 5/4, तो ये भी हमारे इक्वल आ रहे हैं। यानी जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं और अगर हम उनको अपोजिट लिख दें तो तब भी वो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सो अब हम आते हैं सब्ट्रैक्ट पर। आइए अब हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, जब हम माइनस करते हैं, तो क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं। देखिए मैंने मान लिया अब कोई मेरा नंबर है a अपॉन बी, जिसमें से मैं माइनस कर रही हूँ c अपॉन डी को, ठीक है, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, फिर मैं c अपॉन डी में से माइनस करूँ a अपॉन बी को। तो आइए देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिया 6/5 माइनस 4/5। ओके, तो 6 में से 4 गए 2/5। अब देखिए इधर, अब अगर मैं 4/5 पहले लिख लूं और बाद में लिखूं 6/5, तो देखिए 4 में से 6 जा सकता है, लेकिन पर हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस का 2/5। तो हमारा एक रैशनल नंबर तो पॉजिटिव आ रहा है और एक रैशनल नंबर नेगेटिव आ रहा है, सो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ओके, अब हम देखते हैं ये क्या था हमारा सब्ट्रैक्ट। ओके, अब देखते हैं हम मल्टीप्लाई में, किसमें, मल्टीप्लाई में। देखिए फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई, अब हम किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं,
दो रैशनल नंबर्स को, किनको? दो रैशनल नंबर्स को, जैसे कि मैंने लिया 2/3 मल्टीप्लाई 4/2, अब ये इक्वल आना चाहिए 4/2 मल्टीप्लाई 2/3। तो देखिए 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये तो इक्वल आ रहा है, तो ये भी हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइए अब हमारा फोर्थ क्या है? डिवाइड। अब हम डिवाइड में देखते हैं कि डिवाइड को अगर हम ऐसे करें तो क्या है, हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने ले लिया 4/6 डिवाइडेड बाय 2/3। ओके, अब इधर मैं पहले लिख लेती हूँ 2/3 डिवाइडेड बाय 4/6। तो देखिए अभी मैंने पहले बताया था जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं, मल्टीप्लाई का लगाते हैं, तो ये जो हमारा सेकेंड डिजिट होती है इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख लिया इसमें 3/2। तो देखिए 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। ओके, अब हम इसको चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। अब हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, जब हम डिवाइड हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो हम इसको अपोजिट कर लेंगे, ऊपर 6 आ जाएगा और नीचे 4। तो देखिए 6 2 जा 12 और 3 4 जा 12, तो ये भी इक्वल आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये भी हमारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो यहाँ पे आएगा मेरा 1, और यहाँ पे इसको भी कैंसिल करूं तो यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा 1। तो 1 1 तो इक्वल आ रहे हैं, बट ये एक ऐसा एग्जांपल होगा अगर हम 1 का अपोजिट भी करें तो 1 ही आ रहा है। तो हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, बट अगर हम दो अगर ऐसे नंबर लें जो अलग हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। देखिए वो कैसे, जैसे कि मैंने ले लिया 6/8 डिवाइडेड बाय 4/2। ठीक है, अब मैं यहाँ ले लेती हूँ 4/2 डिवाइडेड बाय 6/8। तो देखिए 6/8 डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का, अब क्या आता है 2/4। अब देखिए इधर यहाँ पे मैं लिख लूँ 4/2 मल्टीप्लाई 8/6, तो 6 2 जा 12 और 8 4 जा 32। अब इधर देखिए 8 4 जा 32 और 6 2 जा 12। तो देखिए ये हमारा अपोजिट आ रहा है, तो ये ना इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। वहां पे क्या हो रहा था 12/12 इक्वल 12/12, तो यहाँ भी 1 आ रहा और यहाँ भी 1 आ रहा। अब 1 का अपोजिट करेंगे तब भी 1/1 आएगा। तो इसलिए वो एक ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमारा आंसर 1 आ गया। बट अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 टर्म्स लेते हैं। ओके, हम 3 टर्म्स को एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवीजन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी, यानी इसमें हमने 3 टर्म्स तो ली, ठीक है, लेकिन पहले 2 टर्म्स स्टार्टिंग की ऐड करेंगे, फिर एक और टर्म ऐड करेंगे। इसमें पहले फर्स्ट टर्म को छोड़ के सेकंड 2 टर्म ऐड करेंगे, फिर दोनों एक साथ। अगर मैं कोई नेचुरल नंबर्स लूं जैसे कि 2 + 4 + 3, ओके, और यहाँ पे भी ऐसे ही 2 + 4 + 3। तो देखिए ये मैंने इसके अकॉर्डिंग कर लिया 4 और 2 6 + 3, तो यहाँ मेरा क्या आ गया 9, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं करूं तो 4 और 3 7 और 7 और 2 9, तो ये तो हमारे इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी हमारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। बट अभी हमने किस में देखा है? नेचुरल नंबर्स में। अब हम किस में देखेंगे? रैशनल नंबर में।
कि रैशनल नंबर में कैसे करते हैं हम। आइए, मैंने 3 रैशनल नंबर लिए, जैसे कि 2/3 प्लस 5/3 प्लस 1/3। पहले मैं इनको ऐड करूंगी। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने ये लिया 2/3 प्लस 5/3 प्लस 1/3। अब मैंने इनको एक साथ ले लिया। तो देखिए अगर मैं इन्हें ऐड करूं तो 7/3 प्लस 1/3। अब इधर देखते हैं, 2/3 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैंने पहले इन्हें ऐड किया, 5 और 1 6/3। तो देखिए 7 और 1 8/3 इक्वल 6 और 2 8/3, यानी ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, अभी हमने क्या किया है, अभी हमने किया है ऐड। क्या किया है, ऐड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बस प्रॉपर्टी यही रहेगी, बस हमें सब्ट्रैक्ट करना है और कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखिए देखिए मैंने अब करा है सब्ट्रैक्ट। ये एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने 2 टर्म्स लिए। ओके, देखिए 2 में से 5 क्या, माइनस का 3/3। यहाँ पे भी माइनस है 1/3, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, माइनस का 4/3। अब इधर मेरा क्या आता है, यहाँ पे मैंने 2/3 ऐसे लिख लिया, माइनस 5 में से 1 गया 4/3 और 2 में से 4 गया तो माइनस का 2/3। तो ये तो हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। आइए अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसमें। देखिए हम कोई भी 3 टर्म्स लेंगे, मल्टीप्लाई। हम कोई भी 3 टर्म्स लेंगे, A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F, वो हमारे इक्वल आएगी इसके, किसके, इसके। देखिए A/B मल्टीप्लाई C/D मल्टीप्लाई E/F, ये भी हमारे इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब हम आते हैं डिवीजन पर, यानी A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F। A/B डिवाइडेड बाय C/D डिवाइडेड बाय E/F। देखिए ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी ऐड में और मल्टीप्लाई में तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं, अदरवाइज सब्ट्रैक्ट और डिवीजन में सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया ए और अंदर ऐड कर रही हूँ मैं किसी 2 नंबर का, ठीक है। तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, AB प्लस AC, यानी जो बाहर नंबर होता है उसकी मल्टीप्लाई हम इससे भी करते हैं और इससे भी करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स में। अब हम देखते हैं रैशनल नंबर में। रैशनल नंबर में जैसे कि मैं ले लूं कोई A/B प्लस C/D और यहाँ पे ले लूं मैं E/F, तो क्या होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इसके साथ। तो ये कैसे लिखा जाएगा, E/F A/B प्लस E/F मल्टीप्लाई A/B। इट इज क्लियर। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम इसी तरीके से इसमें सब्ट्रैक्ट में भी कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, वो है हमारा एडिटिव इनवर्स। क्या है वो हमारा एडिटिव इनवर्स।
देखिए एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। एडिटिव इनवर्स होते हैं जैसे कि P अपॉन Q है। क्या है? P अपॉन Q। अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे माइनस P अपॉन Q, तो देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव था, बट जब मैंने इसका एडिटिव इनवर्स किया तो ये माइनस P अपॉन Q हो गया। अब देखिए अगर मैं ले लूँ माइनस 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा इसका, अगर हम एडिटिव इनवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 3 अपॉन 2। यानी सिंपल ये है एडिटिव इनवर्स में, अगर कोई रेशनल नंबर पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव दिया हुआ है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। इट इज क्लियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा मल्टीप्लाई इनवर्स। देखिए मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होता है। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेसिप्रोकल। अभी मैंने आपको क्वेश्चन में भी बताया था, अगर कोई मेरे को नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में दिया हुआ है तो मैं उसको Q अपॉन P लिख सकती हूँ। जैसे कि मुझे दिया हुआ है 2 अपॉन 3, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 3 अपॉन 2। क्या लिख सकती हूँ? 3 अपॉन 2। अब मुझे दिया हुआ है कोई नंबर 4, तो मैं इसको रेसिप्रोकल कैसे करूं? अभी मैंने बताया था जिसके नीचे कुछ नहीं होता इसके नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब 4 अपॉन 1 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1 अपॉन 4। ये होता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होता है हमारा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्या है? रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। देखिए फ्रेंड्स, आपने सबने नंबर लाइन देखी होगी जिसमें सेंटर में होता है 0, इधर सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ओके, और इधर हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमको जो है रैशनल नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पे। रैशनल नंबर को हम कैसे शो करें? अगर मैं कहती कि इसमें -2 शो कर दो, तो मैं ऐसे कर देती, ये -2 शो हो जाता। मैं कहती 5 शो कर दो, तो मैं ऐसे कर देती, हमें पता चल जाता 5 यहाँ है। बट अगर मैं कहूँ कि -2 अपॉन 5 शो करो, तो हम कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। वेरी सिंपल। देखिए किसको शो करना है? माइनस का 2 अपॉन 5। पहले हम कर लेते हैं डिवाइड, मतलब 5 को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 के टेबल में 2 तो नहीं आता, बट हम 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। 20 तो आता है ना, 5 4 जा 20। तो हमारा आंसर क्या है? 0.4। लेकिन ये माइनस का है, तो किसका है? माइनस का 0.4। अब मैं माइनस का 0.4 को कैसे शो करूँ नंबर लाइन पे? तो देखिए 0.4 यानी 0 से अबव जा रहा है ना, तो यानी 0 से 1 के बीच में। और किसमें? नेगेटिव में, तो हम लेफ्ट साइड चलेंगे। अगर पॉजिटिव में होता तो हम पॉजिटिव की साइड चलते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको शो कर सकती हूँ ऐसे, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं माइनस का 1 अपॉन 5, ठीक है, माइनस का 2 अपॉन 5, माइनस का 3 अपॉन 5, माइनस का 4 अपॉन 5, और देन माइनस का 5 अपॉन 5, यानी यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 जिसे कहते हैं। तो अब हमें पता चल रहा है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ना माइनस का 2.5 का यहाँ, तो हम यहाँ पे शो कर देंगे कि नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को कैसे शो कर सकते हैं, पहले डिवाइड करके और फिर उसको इस फॉर्म में बना के। इट इज क्लियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर हमें कोई 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? 2 रैशनल नंबर, तो हमें उनके बीच के और रैशनल नंबर निकालने हैं। जैसे कि मैं पहले सिंपली बता देती हूँ, अगर मैं कहूँ कि मुझे 2 नेचुरल नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि 2 एंड 7, तो मैं इनके बीच की नेचुरल नंबर बता सकती हूँ। इनके बीच में क्या क्या आ रहा है? 3 4 5 6, ये नेचुरल नंबर्स आ गए इनके बीच के। बट अगर मुझसे कोई कह दे कि -2 अपॉन 5 के बीच में
और 1/2 के बीच के रेशनल नंबर बताओ। तो मैं कैसे बताऊंगी, ये भी बहुत सिंपल है। आइए देखिए, अब मैं क्या करूंगी, जो इनका डेनोमिनेटर है ना, मैं पहले उसको सेम बनाऊंगी। अब मैं इसको कैसे सेम बनाऊंगी, तो देखिए 5 के टेबल में और 2 के टेबल में ऐसा क्या है जो कॉमन आता है, तो देखिए 20 आता है। जैसे कि 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर लिया 1/2, इधर कर लिया मैंने 2 10 जा 20। तो ये तो गलत बात है ना, मैंने डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर ली बट न्यूमरेटर में तो की नहीं, तो इट इज रॉन्ग। जिससे हमने मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर में करी है उससे मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में भी करनी होगी। तो देखिए कैसे होगा, माइनस का 8/5 4 जा 20, अब इधर 10/20। तो देखिए अब मैं माइनस का 8/20, उसके बाद माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, यानी बहुत सारे रैशनल नंबर्स हमारे 10/20 तक आ सकते हैं। इस तरीके से मैं दो रैशनल नंबर्स के बीच के रैशनल नंबर्स और निकाल सकती हूँ, ठीक है। क्लियर हुआ। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है जब हमें दो रैशनल नंबर दिए होते हैं। तो उसके सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम कर लेते हैं, फिर जिससे मल्टीप्लाई हमने नीचे करे उसी से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे को और ज्यादा रैशनल नंबर चाहिए होते तो यहाँ पे मैं 4 की जगह 8 से मल्टीप्लाई कर ली थी। अब 8 5 से 40, तो अब यहाँ मैं किससे करती, अब मेरे को यहाँ करनी पड़ती 20 से, 22 से 40, तो फिर मेरे रैशनल नंबर और ज्यादा बढ़ सकते थे, ठीक है। इस तरीके से हम दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स को निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ या हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।